तो तब वो मेरे दिमाग में बात रह गई कि यार ये कुछ बहुत आसान सा है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये हो रहा है, ये आई डोंट कंसिडर दिस आर्ट ऐसे। भाई और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रैपर्स, प्रिंट आउट लेके आया हूँ मैं 17 पेजेस का रैप गॉड का, और वो देख करके ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत तगड़ा फ्लेक्स था उस समय वो कर पाना। अरे भाई साहब, It's a different nightmare for rappers to find a good name. The guy is same, the art is same. It's just now recognized by many people. ये मैंने कहीं पढ़ा था कि आप फेमस हो जाते तो कुछ अलग नहीं उखाड़ रहे होते, बस उखड़ता हुआ दुनिया देख लेती है। अरे बालक बातें मेरी मान, मत कर तू झूठा अभिमान, अंत में सब है राख की ढेरी, फिर क्या शाहरुख क्या सलमान, मानस एक जमूरा है, मदारी है केवल भगवान, नाच ले जैसी भी हो ताल, झूम ले जैसी भी हो ताल। दुनिया के भवसागर में बूटी ये नौका है, दुनिया के भवसागर में बूटी ये नौका है, मूक चिलम और बन जा साधु जब तक मौका है, छोड़ दुनिया की माया, दुनिया ये धोखा है। हाय व्हाट्सअप, अपने उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक टैलेंट है और वही आप तक लेकर आते हैं इस स्टूडियो में रेड एफएम देहरादून के। मेरा नाम आरजे गौरव है और रेड इंडीज शफल ये शो होस्ट करता हूं। इंडी म्यूजिक इंडी आर्टिस्ट से आपको मिलवाते ही हैं। आज भी जो मेरे साथ आर्टिस्ट है यार, बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, अपने उत्तराखंड से बिलोंग करता है। शुभम भट्ट भाई का रियल नेम है, बाकी एक पहाड़ी लड़का, इस नाम से भाई की पहचान है। शुभम भट्ट, व्हाट्सअप, क्या हालचाल? नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया, सब सही, सब बढ़िया। पहले बताओ उत्तराखंड में कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ भैया। हाँ। पोखरी मेरा गांव है, हाँ। नागनाथ पोखरी के नाम से फेमस। कब तक गांव में रहे या नहीं रहे, या देहरादून में पले बड़े, क्या हुआ? पैदाइश गांव की है लकीली, और मैं 9-10 साल का था जब तक गांव में ही रहा। पिताजी आर्मी में थे तो वो टहलते रहते थे सरकारी पैसे पे। तो हम लोगों तक वो कोटा आया नहीं था ट्रैवल बजट का तब तक। फाइनली जब वो इलाहाबाद पोस्टेड हुए, मैं 4th से 5वीं में ट्रांजिशन कर रहा था क्लास में, तो तब उनके मन में आया कि यार इनको शहर घुमाते हैं। और तब तक हमने शहर जो है वो टीवी में, मूवीज में देखा हुआ रहता था, बड़े बड़े फ्लैट और गाड़ियां होंगी, तो हमको लगा था इलाहाबाद में हम भी ऐसी कहीं जगह जा रहे हैं। खैर वो अलग बात है, आइसक्रीम फैक्ट्री थी घर के बगल में, नाली निकलती थी एक, और मार रहा है कोई किसी को, कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छा दृश्य नहीं था 5वीं क्लास के लिए। लेकिन वो ट्रांजिशन रहा गाँव से शहर, और उसको अपनाते अपनाते अभी तक ऐसी है कि विद्रोही चल रहा है उससे गांव जाने की तरफ। तो तुम गांव जाना चाहते हो? जी भैया, अल्टीमेटली। क्या बात है। इसीलिए एक पहाड़ी लड़का नाम रख लिया? एक पहाड़ी लड़का। ठीक है, ये नाम किसी ने दिया या खुद ही रखा या क्या? नाम के पीछे छोटा सा इतिहास ये है कि पहले UK 47 मेरा नाम था जब मैं आपकी तरह रैप किया करता था, और म्यूजिक somehow came to me in the form of rap only। शुरू में हम दार्जिलिंग में पोस्टेड थे उस समय पिताजी के साथ, और वहाँ पर एक लड़का था मेरा क्लासमेट संदीप नाम से, वो एमिनेम के रैप किया करता था, बहुत ही जबरदस्त। स्लिम शेडी बिल्कुल, है ना, सस्ता स्लिम शेडी। लेकिन वो एक दिन अंग्रेजी टीचर के पीछे पड़ गया कि मैडम प्रेडोमिनेंटली क्या होता है, उसने एविल डीड गाने में सुन लिया, और मैडम को नहीं मालूम कि वो शब्द क्या है, और मुझे मजा आ गया। मैंने कहा कुछ ऐसा करना है जिसमें आप उलझा सको अपने से बड़ों को, दे टेक अ पॉज फ्रॉम लाइफ एंड एक्चुअली कंसिडर कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ और ये 8th क्लास का बच्चा मुझसे पूछ रहा है। फिर मैंने एमिनेम के रैप याद करने शुरू किए, नहीं हुए तो बोहेमिया पे आ गए, इजियर लग रहा था। फिर किसी दिन मुझसे किसी का फोन मिला मुझे, और उस पर एक बॉडी बिल्डर की फोटो लगी हुई थी। मैंने पूछा यार बड़ा सही हंक लग रहा है, कौन है? बोला हंक नहीं है, रैपर है। मैंने क्या है? कहते हैं देसी रैपर है, हनी सिंह नाम है इनका। अच्छा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, उन्होंने कोई गाना सुना है मुझे उनका, शायद डोप शूप या ब्राउन मुंडे, कोई ऐसा गाना सुना है, ब्राउन रंग। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही सरल है। मैंने कहा ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं ऐसे ही चलते फिरते सोचता रहता हूँ। बोला बेटा सबको लगता है जब लिखने पर आओगे, बोलने पर आओगे तो बहुत मुश्किल है। तो तब वो मेरे दिमाग में बात रह गई कि यार ये कुछ बहुत आसान सा है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये हो रहा है, ये आई डोंट कंसिडर दिस आर्ट ऐसे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रैपर्स। तो अब वो 8वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट याद रखना, देखो हमें देश में वरना विवाद से बचेंगे नहीं हम। तो मैं फिर दार्जिलिंग से भोपाल आ गया। भोपाल आते आते मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आने लग गई थी, तो एमिनेम भी याद होने लग गया था, और वहां पर बड़ा बैर चलता था एमिनेम वर्सेस हनी सिंह का। अच्छा। तो हम 2 ही लड़के थे जो एमिनेम कर पाते थे, बाकी पूरी क्लास हनी सिंह कर रही होती थी। हमने कहा ठीक है भाई, दिस इज आर्ट, दैट इज नॉट। और हम पूरे लंच बॉक्स बजा रहे हैं, और मैं एक दिन प्रिंट आउट लेके आया हूँ मैं 17 पेजेस का रैप गॉड का, और वो देख करके ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत तगड़ा फ्लेक्स था उस समय वो कर पाना।
So that is I got into rapping और फिर मैंने अपना वर्स लिखा उस दिन 4 पेज का। मेरे को इंडिपेंडेंस डे पे बोला, मैं कल्चरल कैप्टन था, कि आप स्पीच दो इंग्लिश में। मैं फंबल कर रहा हूँ, बोले नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली एक रैप कर दिया। क्या था वो? 8-10 लाइन का याद है? हो गए 70 साल सिंस वी गॉट आज़ादी, भारत माता बन गई दुल्हन लगे शहजादी, 125 करोड़ की अपने देश की है आबादी, देश अपने पैरों पे खड़ा है झील के बर्बादी। कुछ ऐसे ऐसे मैं बोल रहा था और टीचर वाइब करने लग गई, कह रही यार ये तो बहुत सही है, किसका गाना है ये? गाना वाना नहीं है, मैं ऐसे ही मतलब बकवास कर रहा हूँ कुछ भी। बोला आप ये करो, अच्छा 15 अगस्त पे आप ये इसको ढंग से ड्राफ्ट करो। तो मैंने 4 पेज का रैप लिख दिया वो, और स्टैंडिंग ओवेशन मिली आर्मी ऑफिसर से, सबसे। तो वो बहुत कूल हो गया उस समय, फ्लेक्स हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर ने रैप कर दिया भाई 15 अगस्त को। तो उस समय नाम ढूंढ रहा था मैं, तो अच्छा। नाम का इतिहास ये है कि तब मैंने बहुत सारे नाम ट्राई किया। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, वो रिजेक्टेड नाम जानना बड़ा जैसे जरूरी है। भट्ट बादशाह भट्ट बादशाह। अरे भाई साहब, it's a different nightmare for rappers to find a good name। जब हर चीज के आगे लिल लगाओ, लिल साबुन, लिल बर्तन, लिल चम्मच, सब है। लिल भट्ट। तो मैंने कहा लिल भट्ट, लिल बॉय, सब ट्राई किया मैंने। हाँ। पर फिर मुझे आइडिया आया कि यार AK-47 एक गन होती है, और अगर हम AK की जगह उत्तराखंड यूके ले लें, तो UK-47 क्या होगा? अगर 4 और 7 जोड़ दें तो 11 होता है। UK 11 चमोली का 8वां नंबर है। मैं कहा ये ठीक लग रहा है, तो काफी रेलेवेंस। बहुत गणित करके वो नाम मुझे मिला। हाँ। तो UK-47 बहुत टाइम तक रहा मेरे साथ। तो उस नाम के अंडर मैंने मेरे जाने के बाद, शर्मा जी के लड़के, मेरा दून अफलातून, ये लिखे? हाँ ये है। और ये रैप है या गाने हैं? ये रैप है प्रॉपर। कोई एक आधा सुना दो। एक बात है देहरादून की, यहाँ हर गली सुकून की, हर गली में रहती है एक लड़की अफलातून सी, जिसको देख के लौंडे कहते हैं बाबा देखो भाभी, फिर मैं कहता हूँ रोक रिक्वेस्ट भेजता हूँ अभी। तभी निकलता एक लौंडा जिसकी शक्ल झंडू है, चौड़े में आके कहता है कि भाई वो मेरी फंटू है, माना थोड़े काले हैं और दिन है थोड़ा सनी, पर ये बताओ भयंकर की हम में कौन सी कमी, न जाने कब खाया था राशन मैंने ऊपर वालों का, कैसा कर्म है न जाने मुझ पर किस्मत वालों का, दिन में लड़की 4 बार मैसेज करती तो है हाय, उसके बाद में टाइपिंग शाम को जाके भाई, मैं ऊपर वाले से कहता हूँ आपसे नहीं हो पाएगा रहन दो, बाबा मैंने आपसे कब कहा था कि मुझको बहन दो। ओ भाई वो दाड़ है बावे। ये रिलीज नहीं होता कभी, ये ऐसे ही लिखा था किसी, ये आप उठेगा। हाँ। तो मैं गली बॉय देख रहा था और रात को 2 बजे मैंने देखनी शुरू करी, 4 साढ़े 4 बजे वो खत्म हुई है। मैं रो रहा हूँ टप 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 टप, भाई ये चाहिए, ये जो ये वापस आया है ना उसी गली में और वो राजा बन गया है। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि द गाय इज सेम, द आर्ट इज सेम, इट्स जस्ट नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी पीपल। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि आप फेमस हो जाते तो कुछ अलग नहीं उखाड़ रहे होते, बस उखड़ता हुआ दुनिया देख लेती है। सही तो बात। मैंने कहा ये करना है भाई। तो फिर मैंने पापा को जगाया, जो कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। सुबह 5 बजे सोते हुए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो ये पर्सन को आप उठा रहे हो कि मूवी देखो मेरे साथ अब गली बॉय, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ। पूरी मूवी देखी उन्होंने, कुछ नहीं स्किप किया मैंने। आलिया लगी पड़ी है किस करने पे, मैं कहा करने दो कोई बात नहीं भाई, आज अपन जज्बाती हैं, रेबल हो रहे हैं। और उस मेरे देखने से और उनके देखने के बीच में मैंने एक रैप लिखा था, उसका नाम था मेरे जाने के बाद। जब वो मूवी खत्म हुई तो देखा उन्होंने बहुत देर तक समझने की कोशिश कर रहे थे शायद कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर मैंने वो रैप सुनाया तो तब उनको बहुत इमोशनली ऐसे वो हुआ कि यार दिस वाज बेटर देन ऑल द रैप्स आई हर्ड इन द मूवी। और उसको लिखने के लिए कितनी टीम लगी होगी, ये तूने उस बीच में लिखा है उस विंडो में आधे घंटे। उस दिन शायद ही एक्चुअली एक्सेप्टेड माय म्यूजिकल जर्नी, और वहां से मैं UK-47 से एक पहाड़ी लड़का बना। तो ऐसे वो नाम निकल कर। क्या बात। तो अभी तक कितने ओरिजिनल सॉन्ग्स रिलीज किए हैं, बनाए हैं, लिखे हैं? मेरे ख्याल में करीब 15 ऐसे हैं जो आई हैव पुट आउट देयर। उसमें से बहुत सारे मैंने प्राइवेट कर दिए हैं जो रैप थे। अपना पुराना काम भूलना नहीं चाहिए, पर सबको दिखाओ ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो अपने लिए मैंने रखे हैं। जब मैं नए काम में अटकता हूँ तो पुराने देखता हूँ कि क्या करके आ रहा हूँ मैं, तो सही लगता है फिर जर्नी। तो रैप मैंने 10-11 निकाले थे और 5 अभी गाने भी निकाले हैं, 4-5 गाने। तो ऐसे करके कुछ 15 कुछ काम मैंने बाहर निकाले हैं। कहाँ गया जंगल लास्ट? जी लास्ट रिलीज कहाँ गया जंगल, मतलब ये लाइन ही अपने आप में काफी कुछ कह रही है कि हम कंक्रीट के जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं और जो एक्चुअल जंगल है कहाँ चला गया, है ना? कुछ इसी थॉट पर होगा ना? हाँ जी भैया, एग्जैक्टली। तो हम उसमें भी हम ऐसे ही जैम कर रहे थे। कोई एक फ्रेंड के रूम पर कोई लड़की यूकेलेले बजा रही थी
वो ऐसे बजा रही थी कि मेरा मन किया यहाँ दे दो, तो ले लिया मैंने उनसे और फिर मैं बजाने लगा। बजाते बजाते मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हो अगर एक गाना ऐसे शुरू होता हो कि पहले ये था, ओके ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसे हुआ कुछ। तो मुझे नहीं पता था मैं जंगल की बात उस गाने में कहने वाला हूँ या वैसा कुछ। मैंने कहा एक राजा भी हो, एक नगर भी हो, उसके बाद हम अब शहर में रह रहे हैं। तो वो ऐसे करते करते मेरी एक आदत है कि मैं गिटार पर कभी कभी क्या करता हूँ, जो माहौल है उसके ऊपर है ना इंस्टेंटली गाना बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वहाँ पर ऐसे ही कुछ कुछ बोला मैंने कि ये है, इस पर ये है, इस पर ये है, और वो कहीं कहीं मैं चला गया कि इस धरती पर एक जंगल था, चलो और पहले जाते हैं, मजाक मजाक में। तो वो बहुत सीरियस हो गया और इतना कि 5 मिनट तक सब चुप रहे। वो गाना वहीं डिलीवर हुआ, रिकॉर्ड हुआ और सबको गूज़बम्स आ रहे थे, इंक्लूडिंग मी बीइंग स्पॉन्टेनियस। एक ऐसे ही बना है, वो साधु भी ऐसे ही बना है, चाय ऐसे ही बना है, कहाँ गया जंगल ऐसे ही बना है। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि आपका सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस क्या है। मैं ऐसे मानता हूँ कि भैया जैसे आप गार्डन में जा रहे हो, वहाँ बहुत सारी तितलियाँ हैं, लेकिन वो आपके पास आती नहीं, तो आपको बैठ के ध्यान लगाना है, भूल जाना है कि आप तितली के लिए आए भी हो। आप बैठ जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब इतनी सारी बैठ गई हैं। बट द प्रॉब्लम इज मोमेंट यू ओपन एंड सी, वो उड़ जाएंगी। आपको उस रियलाइजेशन में रहना है कि वो है और उसी को मन में आप पेंट कर लो तो वो गाना आ जाता है उस समय तक मेरे पास। अदरवाइज मैं जितना छटपटाता हूँ किसी गाने के लिए पेन लेकर के, वो कभी नहीं आया मेरे पास, कभी नहीं आता। क्या बात मेरे साथ है शायद। ये तितली वाला थॉट बड़ा अच्छा है। अच्छा, जब साधु की बात छेड़ी है तो साधु बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, मतलब वो हाँ हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम रील वगैरह पे। क्या आपने कभी किसी साधु को रैप करते हुए देखा है जटाओं में? तो बहुत सही यार जी भैया। उसकी कुछ लाइन हो जाए? तो इस गाने का नाम साधु है, मतलब ये गाने का छोटा सा पोर्शन है रैप। तो क्योंकि मैं पहले रैप किया करता था, मुझे लगा कितना कूल होगा अगर कोई साधु हमको हमारी भाषा में अपनी बातें बताए। So this is how this rap came to me. रे बालक बातें मेरी मान, मत कर तू झूठा अभिमान, अंत में सब है राख की ढेरी, फिर क्या शाहरुख क्या सलमान। मानस एक जमूरा है, मदारी है केवल भगवान, नाच ले जैसी भी हो ताल, झूम ले जैसी भी हो ताल। दुनिया के भवसागर में बूटी ये नौका है, दुनिया के भवसागर में बूटी ये नौका है, मूक चिलम और बन जा साधु जब तक मौका है। छोड़ दुनिया की माया, दुनिया ये धोखा है, छोड़ दुनिया की माया, दुनिया ये धोखा है, मूक चिलम और बन जा साधु जब तक मौका है। So this was the part of the song that got viral recently. ये दिल्ली में किया था मैंने। अच्छा, एल्बम का सीन बताओ। तुम्हारी जो एल्बम तुमने बताया, मच अवेटेड, मच एंटिसिपेटेड। वेटेड तो है, देखिए एंटिसिपेटेड का बता रही है। आई एम नॉट वन ऑफ दोस गाइस जैसे जो होता है ना सोशल मीडिया पे, एक कैलेंडर होता है आपका हाइप बनाने का, इतने दिन पहले आप लीक्स देना शुरू करते हो, फिर टीजर वीडियो आया। क्योंकि एक गाना था पासपोर्ट नाम से जो हमने बीर हिमाचल में लिखा था, अभी आज से 1 साल पहले। वो मेरी दोस्त की मिजरी जो साथ में आई हुई है, उनकी मिजरी पे लिखा था मैंने। बस ऐसे ही हम लोग गंदे व्यापारी हैं, लोगों की इमोशन पे गाने बनाते रहते हैं। तो एल्बम का नाम पासपोर्ट है? पासपोर्ट है। कितने गाने अभी तक उसमें? मेरा ख्याल तो भी 8 रखने का, लेकिन मन मान नहीं रहा है 10 से कम में, क्योंकि वो 2 फिर रह जाएंगी मुझे पता है, और वो 1-1 साल अपना अलग से ले लेंगे। तो कब ड्रॉप कर रहे हो? मेरा जन्मदिन आता है 25 जनवरी को। अच्छा। तो मेरा ख्याल तो है कि अगर उस दिन आ जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी ऐसे कुछ नहीं है, उसको खराब नहीं करेंगे। 1 महीना 2 महीना और लगता है तो लग भी सकता है। सही। और वो एक ही साथ आएगी सारी। तो इस एल्बम में से कौन सा गाना अभी हमें सुनाने वाला है? इस गाने का नाम है खत। ये मैंने और मेरी माता जी ने मिल करके लिखा है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो नहीं मानती को होता अपने को इस गाने में। लेकिन एक दिन डिनर के बाद हम ऐसे बैठे हुए थे और वो किसी पन्नी को बहुत कस के पकड़ के बैठी हुई थी। मैंने पूछा कि ऐसा क्या है इसमें? वो चिट्ठियां हैं जो कभी तुम्हारे पिताजी ने लिखी थी शादी से पहले और शादी फिक्स हो जाने के बाद। मैंने कहा कितना समय था कि 150 से ऊपर चिट्ठियां हैं। 2 साल का समय रहा होगा करीब। तो पिताजी आर्मी में पोस्टेड थे उस समय भी, और माता श्री अपने ननिहाल, हमारे ननिहाल मतलब ये है कफोली करके एक गाँव है, नारायण बगड़ से ऊपर पड़ता है। तो वो मुझे खत के बारे में बहुत सारी चीजें बताने लगी जिनसे मेरी रूह कांप गई कि यार हम रियलाइज नहीं करते कि आज टेक्नोलॉजी हमको कितना कम्युनिकेशन अलाउ कर रही है, पर हम क्या बक रहे हैं।
हमें कदर ही नहीं उस चीज की। आप अभी मुझे बता रहे थे अपनी पूरी रिकवरी प्रोसेस के बारे में, सो यू वुड अप्रिशिएट एवरी इंच ऑफ योर मूवेबिलिटी एंड यूज इट इन अ वेरी वाइज वे। पर हम लोग कम्युनिकेशन को एज अ टूल यूज ही नहीं कर रहे, कुछ भी बोले जा रहे हैं घंटों तक फोन पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक खत की जो राउंड ट्रिप होती थी वो 50 दिन की हो सकती थी। आपको आज बात लिखनी है, आप जाओ अंतरदेशी ले करके आओ, उसमें लिखो, गोंद से चिपकाओ, चिट्ठी डालो, वो वहाँ पहुँचेगी 15 दिन में, फिर रिप्लाई मिलेगी और सेम प्रोसेस उनकी तरफ से। You will have to be very careful about the things you are writing कैसे। तो फिर उसके एडवांटेजेस होते थे कि वो आपको समय देता था लिख के मिटाने का। अब हम कुछ भी बोल देते हैं, नापते तोलते नहीं हैं। और एक और चीज़ उन्होंने बहुत खूबसूरत मुझे बताई कि आप खत लिख रहे हो, आपने भेज दिया, क्या यकीन है कि वो कोई और नहीं पढ़ेगा और आप उसमें कितनी सेंसिटिव चीज़ें लिख सकते हो। तो हिम्मत की भी दाद देने वाली बात है यहाँ पर। तो इस गाने का नाम खत है, इसके माध्यम से हम इसको सुनते हैं। कैसा रहा होगा जब लोग खत लिखा करते थे, कैसा आलम रहा होगा जब लोग मोहब्बत किया करते थे। वो हफ्तों महीनों के इंतजार कैसे होते होंगे, हंसते होंगे खत मिलने पर, क्या पढ़ कर रोते होंगे वो दौर। आते आते कितनों के हाथों में खत आता होगा, आते आते कितनों के हाथों में खत आता होगा। वो दौर कैसा रहा होगा जब लोग हिम्मत किया करते थे। ओ आँखों की गैर मौजूदगी में जब सच को छुपाना आसान था, आँखों की गैर मौजूदगी में जब सच को छुपाना आसान था। वो दौर कैसा रहा होगा जब लोग हकीकत लिखा करते थे। वो हफ्तों महीनों के इंतजार कैसे होते होंगे, हंसते होंगे खत मिलने पर, क्या पढ़ कर रोते होंगे वो दौर। बहुत सही यार, बहुत सही। मतलब बढ़िया गाने वाने तुम बना रहे हो और बढ़िया चीजें कर रहे हो। इनफैक्ट देहरादून में आपको बताऊं, रहबार नाम से भी एक क्या बोलना चाहिए, इंडी म्यूजिक गैदरिंग बोलना चाहिए मुझे। रहबार एक इंटीमेट गैदरिंग है जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि अच्छा आर्ट फॉर्म बिना भीड़ के प्रस्तुत हो। बस यही है, देहरादून में ही होता है ये। और बहुत सारी जगह करवाने के ऑफर हैं इसको मुंबई दिल्ली में, लेकिन वहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। आपको देखना है, आप देहरादून आइए कहीं बैठ करके किसी घास के बैकग्राउंड में। और हमारी ऐसी मतलब इच्छा है कि हम बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक अमित त्रिवेदी, मोहित चौहान, इन सबको बुलाएं, लेकिन 50 लोग से ज्यादा नहीं। क्या बात है। सो दैट इज द अल्टीमेटम ऑफ रहबार। अभी धीरे धीरे हम ही लोग, मेरे जैसे आर्टिस्ट और बढ़ रहे हैं। तो अब ये रहबार क्या, कब, कैसे और ये सारी चीजों के लिए यार, इनफैक्ट शुभम के म्यूजिक के लिए यार, एक पहाड़ी लड़का ये जो है, इसके म्यूजिक के लिए भाई को सोशल मीडिया पे एक पहाड़ी लड़का नाम से हर जगह हो, तुम स्पॉटिफाई वगैरह पे भी हर जगह इसी नाम से यूट्यूब चैनल पे भाई को सब्सक्राइब कर लेना और जो है भाई के गानों को प्यार देना, सुनना, फैलाना। ठीक है जी। रेड एफएम उत्तराखंड स्टूडियो में हम ऐसे आप तक आर्टिस्ट लेकर आएंगे और आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, फैलाना, चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है जी। और
93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।